ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण, सर्वारंभ में पूजिए श्रीपति गुरु चरण। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 14 मई सन 2022 ज्येष्ठ माह की शुभ संक्रांति का पावन पर्व है। ये हम सब पर श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा है, जो आज हम सब गुरुमुख जन मंगल धाम में श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के साक्षात दर्शन करते हुए ज्येष्ठ माह की शुभ संक्रांति का पावन पर्व मना रहे हैं। सर्वप्रथम अपनी ओर से, समस्त संत मंडली की ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के परम पावन चरण कमलों में ज्येष्ठ संक्रांति के कोटन कोट बधाई के पुष्प अर्पित करते हैं। और अभी अपने अमृतमय वचनों में श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने जो हम सबको ज्येष्ठ शुभ संक्रांति के उपलक्ष्य में शुभ आशीर्वाद और बधाई दी है, सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। मंगल धाम में मंगल छाया श्री सदगुरुदेव पधारे हैं, प्रेमी जनों की आंखों में श्री दर्शन के दिव्य नजारे हैं। धरती झूमे, अंबर झूमे, झूमे चांद सितारे हैं, प्रेम मगन हो संगत झूमे, बोले जय जयकार। प्रेम भरी दृष्टि से सद्गुरु सब संगत को निहारे हैं, कोटि बधाई ज्येष्ठ संक्रांति की खुशियों भरे भंडारे। ये महापुरुषों की महिमा है कि जहाँ भी विराजमान हो जाते हैं वहाँ खुशियों की बरसात बरसने लगती है, जैसे इस समय मंगल धाम में आनंद की बरसात बरस रही है। जब भी श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी जिस स्थान पर, जिस शहर में कृपा करते हैं, तो गुरुमुखों से सर्वप्रथम यही पूछते हैं कि आप सब खुश प्रसन्न हैं। लेकिन जब श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने मंगल धाम में कृपा की तो श्री वचन हुए कि मंगल धाम वालों के क्या कहने, जिसका नाम ही मंगल धाम है वहां तो मंगल
मंगल ही मंगल बरस रहा है, क्योंकि मंगल धाम के कण कण में मंगलमयी महाप्रभु की याद समाई हुई है और मंगल धाम के प्रेमियों के हृदय में मंगलमयी महाप्रभु इस प्रकार विराजमान हैं जैसे सम्मुख विराजमान होकर हमें शिव आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जहाँ पर सद्गुरु विराजमान होते हैं वहाँ पर मंगल ही मंगल होता है, वहाँ अमंगल हो ही नहीं सकता। इसीलिए महापुरुष के सत्संगत की इतनी महिमा है, जो अभी श्री सद्गुरु देव दाता दयाल जी ने अपने मुखारविंद से वर्णन किया कि साध संग है चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में थोर। कि केवल जहाँ रोशनी होती है, जहाँ चांदना होता है, वहाँ खुशियाँ होती हैं। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ भटकना होती है, वहाँ दुख होता है, वहाँ गम भरे होते हैं। तो इस संसार में कहाँ पर रोशनी है, कहाँ पर खुशी है, कहाँ आनंद बरसता है, कहाँ मंगल है? जहाँ पर सत्पुरुषों की सत्संगत है, जहाँ सत्पुरुष विराजमान है। लेकिन श्री वचन हुए कि सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में, और सत्पुरुषों की सत्संगत में कोई मनुष्य सहज स्वभाव नहीं आ सकता। कई प्रेमी मिलते हैं तो कहते हैं कि हम अपने माता पिता की हमारे ऊपर उपकार हैं, जिन्होंने हमें श्री दरबार से जोड़ा है। कोई कहते हैं हमारे दादा दादी का उपकार है, वो कहते हैं नाना नानी का उपकार है, वो कहते हैं हमारे रहबरों का उपकार है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जिस पर श्री परमहंस दयाल जी की कृपा होती है वही महापुरुषों के चरणों में आती हैं, जैसे ये कृपा हम सब पर बरस रही है। करते हैं लाखों ही लोग हैं दुनिया में, लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुमको सब पाते हैं, जिस पर नजरे रहमत हो तेरी वही चरणों में तेरे आते हैं। जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि श्री परमहंस दयाल जी ने असीम कृपा की है गुरुमुखों पर, जो श्री आनंदपुर दरबार की इतनी विशाल रचना रचाई है कि जहाँ जहाँ नगर नगर में, गांव गांव में, देश देश में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, सत्संग और भक्ति के केंद्र खोल दिए हैं। इसलिए ताकि गुरुमुख जन, संस्कारी जीव, जिन पर उनकी कृपा होती है, वो वहां पहुंचकर भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकें, सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें, सत वस्तु को प्राप्त कर सकें। सत्संगत कैसी जानिए, जिस सत्संगत की इतनी महिमा है, सत्पुरुष वर्णन करते हैं कि सत्संगत कैसी जानिए जिथे एक को नाम, जहाँ पर नाम और भक्ति की दात मिलती है। इसीलिए ये जो नाम और भक्ति की दात है, ये सहज नहीं है, आसान कोई साधारण चीज नहीं है, ये अनमोल वस्तु है। और अनमोल वस्तु हर किसी को कैसे प्राप्त हो सकती है? जैसे आप हीरे मोतियों की दुकान के आगे से तो अनेकों लोग निकलते हैं, लेकिन अब यहाँ बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, लेकिन जहाँ पर हीरे मोती मिलते हैं वहाँ हर कोई नहीं जाता। जिसके पास धन होता है, जो उसके पास पूंजी होती है, उसके मन में ख्याल होता है कि जाकर के मैं हीरा ले लूं। ऐसे ही सत्पुरुषों की सत्संगत में हर कोई वहीं पहुंच सकता है। श्री रामायण में वर्णन है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बिना जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल और परमात्मा की कृपा के
जीव को सत्पुरुषों की सत्संगत नहीं मिल सकती। वाणी में ही वर्णन करते हैं, कोटि जन्म भरम आयो, बड़े भाग्य साधु संग पायो। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब इंसान के एकत्र होते हैं और परमात्मा की कृपा होती है, तब एक साधु का सत्संग मिलता है, साधु से मिलन होता है। और हमारा कितना ऊंचा सौभाग्य है कि हमारा मिलन तो संतों के सिरताज से हो रहा है। इन घड़ियों को पाने के लिए ही परम संत कबीर साहब जिसकी कदर बतलाते हैं कि ये है सहज स्वभाव नहीं होती, परमात्मा से जीव जन्म जन्मांतरों से प्रार्थना करता है। तो उन्होंने अपनी वाणी में इसका वर्णन किया है कि सुख देवे दुख को हरे, दूर करें अपराध, कह कबीर वो कब मिले परम स्नेही साथ। कि जो जीव को सर्व सुख प्रदान करने वाले हैं, जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो दुखों से रिहाई दिलाने वाले हैं, जो दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, और जो सरल स्वभाव हैं, जो सहज स्वभाव ही जीव के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। संसार के अंदर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो मनुष्य के कर्म के लेप को मिटा दे, लेकिन सत्पुरुषों ने वर्णन किया है, कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपाते जमते। संत महापुरुषों के बाद जो है ये उनके पास ताकत होती है कि वो जो है जीव को क्षमा करते हैं और जम के फंदे से छुड़ाकर अपने चरणों से मिला देते हैं। ऐसे महापुरुषों से जो है कब किस प्रकार जीव मिले उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हम पर श्री परमहंस दयाल जी की कृपा हुई है, जो उन्होंने कहां से चुन करके हमें अपने चरणों में बुलाया है। तो हम जो है बड़े ही सौभाग्य से, बड़े ही गौरव से बोल सकते हैं कि वो दिन अब है आ गया जब सतगुरु पकड़ी बाह, अपना कर बिठलाइया चरण कमल की छां। वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए दुनिया तरसती है कि सतगुरु ने हमारी बाह पकड़ी है और अपने चरण कमलों की छाप में हमें बिठाकर सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए जो श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं वो बोलते हैं, सुख देवें सब दुख हरें, क्षमा करें अपराध, दासन दासों को मिल गए श्री परमहंस। महापुरुष जो हमें सत वस्तु प्रदान करते हैं, हमें जो रोज नाम जपने की प्रेरणा देते हैं, नाम का सिमरन उन्होंने जो सतगुरु का शब्द हमें बख्शिश किया है। आज सुबह भी आप सत्संग में श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन श्रवण कर रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी फरमा रहे हैं कि जिस दिन हम अपने सेवक को नाम देते हैं, हम उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है कि हम जीव कहाँ काबिल हैं कि उन्हें अपने अंतर मन में बिठा सकें। ये उनकी रहमत है कि वो हम जैसे जीवों को जो है भाग्यशाली बनाते हैं। जैसे श्री परमहंस दयाल जी ने वरदान दिया है कि जब भगत साहिब चंद जी ने लिखा कि हम जैसे मूर्खन को गृह दर्शन देना, तो श्री परमहंस दयाल जी ने कहा नहीं, ये तो हमारे सेवक हैं, इन्हें मूर्खन नहीं, इन्हें भाग्यन लिखिए, हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन। कौन सा ग्रह है? हमारे हृदय मंदिर के अंदर सतगुरु
सतगुरु। लोग प्रार्थना करते हैं, विराजो आन कर भगवान मेरे हृदय के आंगन में, करो लीला बिहारी बैठ कर लीला मेरे मन में। और श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया है कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना, वो हमारे घर में आकर हमारे हृदय में प्रकट हो के हमें दर्शन देते हैं। इसीलिए महापुरुष अपने तन पर अनेकों कष्ट सहते के भी हमें बार बार जो हमारे अंतर में विराजमान हैं स्वयं सद्गुरु, हमें अपने अंतर से जुड़ने की प्रेरणा हो। हमारी जितनी वृत्ति है, जितनी भी भागदौड़ है बाहर की ओर है, संसार के पदार्थ पाने के लिए दौड़ना पड़ता है बाहर, इसके पीछे दौड़ो, इसके पीछे दौड़ो, इसके पीछे दौड़ो। लेकिन अंतर का आनंद पाने के लिए, अंतर की शांति पाने के लिए हमें बैठने की जरूरत है। हमें अपने अंतर जाने की, किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने अंतर से जुड़ने की जरूरत है। इसीलिए महापुरुष हमें बार बार प्रेरणा देते हैं कि भक्ति के नियमों की पालना करो। दुनिया की हर पदार्थ, दुनिया का हर आवाज वो हमें दुनिया से जोड़ता है, लेकिन सतगुरु की आवाज, सतगुरु का शब्द, सतगुरु का दिखलाया हुआ रास्ता, वो हमें अपने अंतर से जोड़ता है। ये जो भक्ति के नियम हैं, ये साधारण नियम नहीं है। ये हमारी सूरत जो जगह 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 भटकी हुई है, जब हम श्री रात की पूजा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान का मन उस समय भी भटकता है, लेकिन जब इंसान धीरे 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 श्रद्धा से लगा रहता है, तो एक दिन मन जो है चरणों से जुड़ जाता है। कहते हैं भाई भागत 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 है, रंग लागत 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 है, जन्मों का सोया हुआ मनवा जागत जागत जागत। जो ये मन है, ये एक दिन का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर सोया हुआ, जन्म जन्मांतर से माया के पीछे दौड़ रहे हैं। जहाँ देखता है वहाँ, जहाँ देखता है वहाँ, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। कभी भी मन दुनिया में संतुष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का कोई पदार्थ मन को संतुष्ट करने के लिए बना ही नहीं है। इसको जब भी संतोष मिलेगा, अपने अंतर से मिलेगा, सतगुरु के शब्द की कमाई से मिलेगा, भक्ति की कमाई से मिलेगा। उसी से उसे संतोष मिलेगा, उसी से उसे शांति मिलेगी। कल भी अपने श्री दरबार के खास प्रेमी थे, श्री गुरु महाराज के चरणों में अर्ज कर रहे थे कि परमात्मा की बड़ी कृपा, जो ना दुनिया के वैभव की कमी, ना धन दौलत की कमी, किसी चीज की कमी नहीं, जो परमात्मा ने हर चीज दी, लेकिन मन की जो शांति है वो केवल केवल श्री परमहंस दयाल जी के श्री अनंतपुर दरबार से श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों से जुड़ने के बाद महापुरुष क्यों इतना परिश्रम करते हैं? उन्हें किस चीज की गरज है? नहीं, उनका अवतार ही हमें सुखी बनाने के लिए और हमसे अपने चरणों से जोड़ने के लिए हुआ। वाणी में वर्णन आया है, जन्म मरण दो में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हरिशो लेन मिला। कि महापुरुष जो है जन्म और मरण से मुक्त होते हैं, अपनी मौज से धराधाम का प्रेरित होते हैं और जीवों के कल्याण का उद्देश्य लेकर के आते हैं। पिछड़ी हुई रूहों को भक्ति का दान दे करके, नाम का दान दे करके अपने चरणों के संग मिलाने के लिए आए। इसीलिए वो दिन रात अथक परिश्रम करते हैं। लोग श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती करते हैं, श्री गुरु महाराज जी आप इतना लंबा लंबा सफर करते हैं, कुछ आराम कीजिए। श्री गुरु महाराज फरमाते हैं, जब गुरुमुखों को आराम मिलता है तो हमें आराम मिलता है। जैसे महापुरुष हम जीवों के ऊपर इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं, इतना तन पर कष्ट उठा रहे हैं, तो हम सबका भी धर्म है कि हम उनके पावन वचनों के अनुसार उन्हें अपने अंतर हृदय में बिठाएं,
सतगुरु के वचनों में ही जी सेवक का जो है कल्याण भरा हुआ है। गुण सब गुरु के वचनों में ही सेवक वो जो विसरे नहीं, वही सच्चा सेवक है जो सतगुरु के वचनों को भूलता नहीं, जो हर वक्त याद रखता है, सतगुरु के वचनों पर श्रद्धा रखता है, सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखता है। जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर विश्वास है, वही प्राप्त कर जाता है। इसीलिए जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो ये भक्ति के नियम बनाए हैं, उसमें ये लाइन जोड़ी है कि श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे नित्य हो कल्याण। उन्होंने इसलिए ये नियम श्री सद्गुरुदेव महाराज फरमाते थे कि ये नियम श्री परमहंस दयाल जी की मौज से इसलिए बने हैं ताकि जीव आज पुराने जमाने की तरह वर्षों तक तपस्याएं नहीं कर सकता, साधनाएं नहीं कर सकता। उसे संसार में छोटा सा जीवन मिला है, उसमें संसार के कर्तव्य पूरे करने हैं और आत्मा का कल्याण भी करना है। इसलिए ऐसे सरल नियम बनाए हैं, वो घर में भी कर सकता है, आश्रम में आकर भी कर सकता है, रास्ते में भी कर सकता है। बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे सतगुरु के वचन हैं, तो जहाँ बैठेगा वहीं सतगुरु प्रकट होकर के उसका कार्य पूरा करेंगे। आज भी एक प्रेमी को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि अपना कष्टों का जिक्र कर रहा था, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि 2 घंटे भजन भक्ति के नियमों की पालना के साथ करने के साथ 2 घंटे भजन करो। तो कहते बस श्री गुरु महाराज जी आप मेरे साथ साथ रहना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम साथ तब रहेंगे जब तुम भजन करोगे, याद करोगे तो हम साथ हैं, अगर याद ही नहीं करोगे तो साथ कैसे। अगर तुम याद करोगे, भजन अभ्यास करोगे, तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया ऐसे ही साथ रहेंगे जैसे इस समय साथ। उनकी कृपा है, वही हमें जगा सकते हैं, वही संसार के अंदर जागृत पुरुष हैं। इसीलिए वो हमें, क्योंकि वो हमें अंतर तक देखते हैं, वो हमारी बाहर शक्ल सूरत से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारे अंतर की अवस्था को देखते हैं। तो उनको दया आती है, रहमत आती है कि भाई जो है श्री परमहंस दयाल जी की कृपा हुई है, हमारे चरणों तक पहुंचे हैं, तो ये परम आनंद से परिपूर्ण हो जाए। तो हमारा कर्तव्य है उनके वचनों के अनुसार नाम और भक्ति की कमाई करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया है कि बहुत सारे गुरुओं ने श्री आनंदपुर धाम के दर्शन किए हैं, जिन्होंने नहीं किए वो भी वहाँ पहुंचकर पावन दर्शन का लाभ उठाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। आज के शुभ समागम की, पावन श्री दर्शन की, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने गुरुओं को जो भरपूर आशीर्वाद दिया है और शुभ संक्रांति की लाख लाख